हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स विद प्रज्ञा में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमने जो टॉपिक लिया वो आपका है हिंदी ग्रामर का। हिंदी ग्रामर का टॉपिक है, तो देख सकते हैं आज का टॉपिक यमक अलंकार। टॉपिक है आपका यमक अलंकार। तो कैसे देंगे एक ऐसी डेफिनेशन जिससे आपको एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स देके जाए। तो उसका एक फॉर्मूला है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन देनी, फिर उसका उदाहरण, फिर इसका स्पष्टीकरण। तो आज की हम जो डेफिनेशन लेके आए हैं वो एक गद्य और पद्य का रूप है। कैसी डेफिनेशन है? गद्य और पद्य का रूप है, और फिर उसका उदाहरण, फिर उसका स्पष्टीकरण। अगर इतना आप लिख देते हैं तो आपको एग्जामिनर फुल में फुल मार्क्स देके जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी पद्य वाली डेफिनेशन और ये इसकी गद्य वाली डेफिनेशन। तो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। जहां एक ही शब्द कैसा देख सकते हैं, कई वर्णों से मिलकर बना, जैसे यमक, या, मा और का, तीन वर्णों से मिलकर क्या बना? एक शब्द। जहां पर एक ही शब्द जो आए एक ही बार, एक ही शब्द होता है, एक ही बार आता है और उसके कई अर्थ होते, किंतु अनेकों अर्थ दे, वहां पर यम का अलंकार। जहां पर एक ही शब्द जो आए एक ही बार किंतु अनेकों अर्थ दे, वहां यम का अलंकार। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ये डेफिनेशन। जहां पर एक ही शब्द जो आए एक ही बार किंतु अनेकों अर्थ दे, वहां यम का अलंकार। यहाँ पे जो शब्द यूज होता है वो एक ही होता है। जैसे आपका, मेरा नाम है प्रज्ञा, तो प्रज्ञा ही होगा, लेकिन उसके अर्थ जो होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे, एक ही शब्द होगा। ठीक है, तो इसकी गद्य वाली डेफिनेशन देख लीजिए। जहां काव्य या साहित्य में अलंकार कहाँ यूज होते हैं? काव्य या साहित्य में। जहां काव्य या साहित्य में एक ही शब्द जो एक ही बार प्रयुक्त हो, कोई भी नाम हो, एक दो जगह हो सकता है, लेकिन वो होगा एक ही शब्द होगा। ठीक है, जहां पर काव्य साहित्य में एक ही शब्द जो एक ही बार प्रयुक्त होता है परंतु उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। इसको आप उदाहरण से अच्छे से समझेंगे, लेकिन डेफिनेशन पहले समझ लीजिए, फिर उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, जहां पर काव्य साहित्य में एक ही शब्द जो एक ही बार प्रयुक्त हो परंतु उसके भिन्न भिन्न अर्थ निकले, वहां पर यम का अलंकार होता है, यमक अलंकार आपका होता है। जहां पे काव्य साहित्य में एक शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो, उनके भिन्न भिन्न अर्थ निकले, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके उदाहरण से और समझते हैं कि यमक अलंकार क्या होता है। तो देख सकते हैं आप इसका एग्जांपल, कनक कनकते सौगुनी। ठीक है, कनक एक ही शब्द है परंतु दो बार यूज हुआ है। ठीक है, शब्द एक ही है। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वापाए बौराए। ठीक है, कनक, पहले कनक का अर्थ सोना, दूसरे कनक का अर्थ धतूरा। अगर सोना जरूरत से ज्यादा पा जाए तो आदमी पगला जाता है, और धतूरा भी पान कर ले तो वो क्या होता है? पगला जाता है, यानी बौरा जाता है। कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वापाए बौराए। तो अगर सोना भी पा लेगा तो बौरा जाएगा, और धतूरा पी लेगा तो भी बौरा ही जाएगा, पगला जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पे पानी के भी तीन अर्थ हैं। ठीक है, पानी है एक ही शब्द, कई बार प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, और पानी के तीन अर्थ हैं। अगर सीप में पड़ जाए पानी की बूंद शरद पूर्णिमा की तो मोती बन जाता है, और मनुष्य के लिए तो पानी जरूरी है, मर ही जाएगा। और चूने के लिए भी पानी जरूरी है। अगर चूने में पानी डाल दिया जाए तो वो क्या होगा? एकदम भाई पिघल जाएगा। और घर में पुताई भी पहले के जमाने में चूने से की जाती थी। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल एक ही है, एक ही जैसे, एक ही शब्द है, कई बार उसके अर्थ कितने निकलते हैं? कई निकलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्पष्टीकरण इसका देखते हैं। इस उदाहरण में जो कनक शब्द है उसके दो अर्थ हैं। इस एग्जाम्पल में कनक शब्द के दो अर्थ हैं। पहले कनक का अर्थ सोना है, तथा दूसरे कनक जो यूज हुआ है उसका अर्थ क्या है? धतूरा है। पहले कनक का अर्थ सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। एक ही शब्द है, अलग अलग अर्थ है, तो क्या होगा? यहाँ पर यमक अलंकार होगा। तो ऐसे दे सकते हैं कुछ इसका स्पष्टीकरण। एक ही शब्द है, कई दो अर्थ निकल रहे हैं। तो भाई अगर आपको यमक अलंकार की डेफिनेशन अच्छे से समझ में, वीडियो जरा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।